द्वितीय श्लोक में भगवान सुखदेव को प्रणाम किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की। जो अपनी माता के गर्भ में 12 बरस तक रहे और जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। राधे राधे, जोर से बोलो ना। कितने बरस रहे? 12 बरस। बालक मां के गर्भ में 9-10 महीने रहता है, पर सुखदेव जी कितने बरस रहे? 12 बरस। गर्भ बाहर क्यों नहीं आता? बोले गर्भ से ध्वनि आती है। सुखदेव जी की जो माता है उनका नाम चेटिका, वो बार बार अपने पति को कहती है, व्यास जी को, बोले मुझे ऐसा लगता है गर्भ में कोई वेद मंत्र बोल रहा है, कोई वेद ध्वनि कर रहा है, वेदों का उच्चारण हो रहा है, तो गर्भ बाहर क्यों नहीं आता? तो गर्भ से आवाज आती है मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले जैसे ही बाहर आऊंगा मुझे प्रभु की माया लपेट लेगी। यही तो होता है संसार में। संसार में कौन आ रहा है हमें क्या पता? क्या हम उसे जानते हैं? मां के गर्भ से कौन जीव बाहर आ रहा है क्या हम उसे जानते? हम तो नहीं जानते। यहां से कौन कहां गया उसे भी हम नहीं जानते। कौन आ रहा है हम ना उसे जानते, और कौन यहां से गया। किसी ने बहुत अच्छे मूड से ये बात लिखी कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां कहां चले गए, कौन जानता है? कौन कहां से आ रहा है कौन जानता है। लेकिन जब आ गया तो हम उसे ऐसे जानते हैं कि अब किसी और को नहीं जानना है। यही तो माया है। मानस कहती है भूमि परतभा ढावर पानी जिम जीवही माया लपटानी। गंगा की धारा जब गौमुख से निकलती है ना, जब तक धरती का स्पर्श नहीं करती, बड़ी स्वच्छ और निर्मल रहती है। जहां धरती का स्पर्श किया तो वो मलिन हो जाती है, उसमें धूल मिट्टी लग जाती है। उसी प्रकार जीव जब मां के गर्भ से बाहर आता है, जब तक मां के गर्भ में है तब तक बड़ा ही निर्मल स्वच्छ परम पवित्र है। लेकिन जैसे ही प्रसव वायु के माध्यम से बाहर आया, वायु ने स्पर्श किया उस बालक का, तो माया ऐसे लपेट लेती है कि मानो मैं ही संसार में रहूंगा। सुखदेव जी ने कहा मैं इसलिए संसार में नहीं आना चाहता महाराज, मुझे माया लग जाएगी। तो प्रभु आए, आकर के प्रार्थना करी, बोले सुखदेव मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम गर्भ से बाहर तो आओ। जब प्रभु ने वचन दिया तब सुखदेव जी बाहर आए। और